इस वीडियो में हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की इरोज फाइंड करना सीखेंगे। तो पहले हम एक एग्जांपल लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी इक्वल वैल्यू दिया है मान लो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू दिया है ये करेक्ट है या नहीं उसको हमें फाइंड करना है, मतलब इरोज फाइंड करना है ये करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ये लेफ्ट हैंड पार्ट है और ये राइट हैंड पार्ट है। राइट हैंड पार्ट से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मतलब इसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू वैल्यू दिया है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी आएगा, इधर प्लस होगा क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। नेक्स्ट इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी होगा। नेक्स्ट इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर होगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे ए स्क्वायर ए बी दोनों मिलके कितना होगा, 2ab होगा प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो इधर हमने देखा जब हमने इसको सोल्व किया तो उसका वैल्यू ये आया, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू ये आ गया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसकी इक्वल ये दिया हुआ है तो ये करेक्ट नहीं है, ये इरो है। तो इसीलिए हम इधर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द करेक्ट एक्सप्रेशन विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे इक्वल टू ये जो वैल्यू हमने निकाला उसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ेगा। यही इस एक्सप्रेशन का करेक्ट फॉर्म होगा। अभी हम कुछ एग्जांपल लेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे होगा, फाइंड द इरोज इन दिस एक्सप्रेशंस एंड करेक्ट देम। तो क्वेश्चन ए में क्या दिया हुआ है, 7a प्लस 35, ये एक एग्जांपल है, डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 7a प्लस 5। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन की इक्वल वैल्यू ये है या नहीं इसको हमें फाइंड करना है। अगर नहीं है तो क्या होगा उसको लिखना पड़ेगा। तो उसका सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कुछ मिल सकता है, मतलब इसको ही हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 7a प्लस 35 डिवाइडेड बाय 7। तो ये जो 7 एलसीएम है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7a बाय 7 प्लस 35 बाय 7 ऐसे लिख सकते हैं। तो 7 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो वैल्यू आएगा a प्लस 5। तो a प्लस 5 वैल्यू निकल के आ गया है। इधर हमने देखा कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू से सिमिलर नहीं है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द करेक्ट फॉर्म इज इक्वल टू, हम ऐसे लिखेंगे 7a प्लस 35 एक बार लिखेंगे डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू a प्लस 5 लिखेंगे, a प्लस 5, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन बी में ये दिया हुआ है 4x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4x पावर 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। मतलब इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे 0 आएगा या नहीं आएगा उसको हमें फाइंड करना है पहले। तो अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आया तो क्या आया उसको हम इसकी इक्वल लिखेंगे। तो इस 0 से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इस पार्ट को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू पहले लिखेंगे 4x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4x पावर 4। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4x पावर 4। तो इसको ऐसे ब्रैकेट लगाकर हम एक बार ही ऐसे काट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इधर हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर सो द करेक्ट फॉर्म इज इक्वल टू, हम लिखेंगे ये 4x पावर 4 डिवाइड 4x पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, 0 नहीं होगा 1 होगा, ऐसे लिखेंगे, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन सी में दिया है 2a प्लस 9 2a माइनस 9 इक्वल टू 4a पावर 2 प्लस 81। तो पहले हम इसका लेफ्ट हैंड पार्ट लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड से हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो लेफ्ट हैंड पार्ट में है 2a प्लस 9 2a माइनस 9।
तो अभी क्या करना है, अभी अगर हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगा 2 × 2 = 4, a × a = a²। नेक्स्ट इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 9 = 18 होगा, इधर माइनस है इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस होगा, इधर a आएगा। नेक्स्ट इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 18a होगा, अगेन 9 × 9 जब मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है तो इधर माइनस होगा। ये जो 18 है ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव में वैल्यू है, सो दोनों कट जाएगा ऐसे। इसके बाद वैल्यू रहेगा 4a² माइनस 81, तो इसमें राइट हैंड साइड में वैल्यू है 4a² प्लस 81, तो प्लस 81 नहीं होगा माइनस 81 होगा, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड does not equal to right hand side, so the correct form is equal to, हम ऐसे लिखेंगे, ये जो वैल्यू है उसको लिखेंगे 2a + 9 2a - 9 इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा, ये पार्ट आएगा। मतलब ये जो 4a² प्लस 81 है ये गलत है, मतलब ये इरोस है, तो इसकी इक्वल हम लिखेंगे 4a² माइनस 81, यही इसका करेक्ट आंसर है। इसको अगर हम चाहे तो और एक मेथड से कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी को यूज़ करके, तो अनदर मेथड ऐसे होगा, अनदर मेथड तो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जो वैल्यू दिया है 2a + 9 × 2a - 9, तो इसमें एक आइडेंटिटी यूज़ होगा a + b × a - b, तो a + b × a - b इक्वल टू क्या आएगा, a² माइनस b² आएगा। जब भी इसको अगर हम चाहें तो ये a है ये भी a होगा, ये b है ये भी b होगा, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, मतलब ये जो आइडेंटिटी है a + b × a - b इक्वल टू a² माइनस b² आइडेंटिटी इधर हम चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो इधर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये a हो गया a², इधर आएगा माइनस, और b में कौन सा वैल्यू रहेगा 9 को स्क्वायर करेंगे तो ऐसे होगा। नेक्स्ट ये होल स्क्वायर में है तो 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4, a को स्क्वायर करेंगे तो a² माइनस 9 को स्क्वायर करेंगे तो 81, ये जो वैल्यू आया ये इसके साथ सिमिलर है, तो डायरेक्टली हम इधर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द करेक्ट फॉर्म इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2a + 9 × 2a - 9 इक्वल टू ये वैल्यू आएगा। मतलब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की इक्वल वैल्यू 4a² माइनस 81 होगा। क्वेश्चन में ये प्लस में है, प्लस में अगर होगा तो ये करेक्ट नहीं है, ये माइनस में होना चाहिए। क्वेश्चन डी में ये दिया है 2x + y 2x + y, तो इसकी इक्वल वैल्यू ये दिया हुआ है। तो इसका अगर राइट हैंड साइड से हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको नहीं निकाल पाएंगे, मतलब इसको निकालना थोड़ा आसानी नहीं होगा, इससे सॉल्यूशन करना आसानी नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसको लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को ही लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2x + y, मतलब जिस साइड से हमें सोल्व करने से आसानी होगा उसी साइड से हम सोल्व करेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ही सोल्व करेंगे या राइट हैंड साइड में ही सोल्व करेंगे ऐसे कोई बात नहीं है, जिस साइड से हमें करने की सॉल्यूशन करने की इजी होगा उसी साइड से हमें करना है। तो 2x + y इसी साइड से अगर हम करेंगे तो बहुत इजी से होगा, क्योंकि इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4x² आएगा। नेक्स्ट इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस 2xy होगा। नेक्स्ट इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2xy होगा। अगेन इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y² होगा। ये हो गया 4x²। ये दोनों सिमिलर टर्म हैं, दोनों को हम इसको लाइक टर्म भी बोलते हैं, दोनों को हम सम कर सकते हैं क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो प्लस 4xy होगा और प्लस y² होगा। यही इसका आंसर है। मतलब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है इस एक्सप्रेशन का करेक्ट वैल्यू होगा 4x² प्लस 4xy प्लस y²। इसमें जो वैल्यू दिया है 4x² प्लस y² ये करेक्ट नहीं है, तो इधर हम लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो
द करेक्ट फ्रॉम इज इक्वल टू, हम ऐसे लिखेंगे, ये जो वैल्यू है इसको पहले लिखेंगे 2x प्लस वाई, अगेन ट्वाइस एक्स प्लस वाई, ऐसे लिखकर इक्वल टू ये जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ये ही इसका आंसर होगा। एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की इक्वल टू ये है या नहीं इसको हमें देखना है। तो अगर नहीं है तो कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, मतलब इस एक्सप्रेशन की इक्वल टू कौन सा वैल्यू आएगा उसको हमें लिखना है। तो ई का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, डायरेक्टली हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे तो आसानी होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू वैल्यू दिया है 2a x प्लस 1 प्लस x प्लस 1। इधर हम अगर देखें x प्लस 1 इन दोनों में x प्लस 1 है। अगर हम x प्लस 1 को कॉमन लेंगे, मतलब x प्लस 1 इसको जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ये पहला पार्ट है, पहले पार्ट में 2a रहेगा और ये जो दूसरा पार्ट है इसमें 1 रहेगा, इधर प्लस रहेगा। ये हो गया इसका वैल्यू। मतलब इसको अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं और फर्दर स्टेप हम नहीं कर पाएंगे। ये जो वैल्यू हमने निकाला, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सिमिलर नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं द करेक्ट फ्रॉम, ऐसे भी लिख सकते हैं द करेक्ट फ्रॉम इक्वल टू, हम ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2a x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू, इस पार्ट को हमें लिख देना है। मतलब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का करेक्ट फॉर्म ये नहीं है, करेक्ट फॉर्म क्या होगा, ये होगा x प्लस 1 होगा और 2a प्लस 1 होगा, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन F में ये दिया हुआ है 3a प्लस b प्लस 6a ब्रैकेट 3a प्लस b इक्वल टू 6a ब्रैकेट 3a प्लस b। तो इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों साइड में से हमें लेफ्ट हैंड साइड में इसका सॉल्यूशन निकालना आसान होगा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 3a प्लस b और प्लस 6a ब्रैकेट के अंदर है 3a प्लस b। इधर अगर हम देखेंगे ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट सिमिलर है, मतलब इन दोनों को हम दोनों में से एक को कॉमन ले सकते हैं। तो 3a प्लस b को कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, 1 ही रहेगा, ये प्लस साइन इधर आएगा और इसमें क्या रहेगा, 6a रहेगा। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन मतलब फाइनली वैल्यू ये निकल के आएगा। तो इसकी इक्वल, मतलब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की इक्वल वैल्यू क्या दिया है, 6a ब्रैकेट 3a प्लस b। तो ये दोनों सिमिलर नहीं है, तो ये जो वैल्यू दिया है ये इरोड है। तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट एक्सप्रेशन ये होगा, मतलब करेक्ट वैल्यू ये आएगा। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं द करेक्ट फ्रॉम इक्वल टू, हम लिखेंगे, इस पार्ट को पहले लिखेंगे 3a प्लस b प्लस 6a 3a प्लस b इक्वल टू, हमें इस पार्ट को लिखना है। क्वेश्चन जी में दिया है 6x माइनस 3x प्लस 4x प्लस x इक्वल टू 7x, ये दिया हुआ है। तो इसमें 7x से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है उससे ही हमें वैल्यू निकालना है, मतलब सोल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 6x माइनस 3x प्लस 4x प्लस x, ये वैल्यू है। तो अगर 6x पॉजिटिव में है, 4x पॉजिटिव में है, तो कितना होगा, 10x प्लस 1x इक्वल टू 11x। 11x से जब 3x सब्सट्रैक्ट होगा तो इधर वैल्यू रहेगा 8x। 8x होना चाहिए था, मतलब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की इक्वल वैल्यू 8x होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 7x दिया है, तो ये इरो है। मतलब क्वेश्चन में जो दिया था फाइंड द इरोज, मतलब ये जो पार्ट है राइट हैंड साइड में 7x, ये इरो है, तो इसके जगह पर करेक्ट क्या आएगा, करेक्ट वैल्यू आएगा 8x आएगा। तो इधर हम लिखेंगे देयरफॉर द करेक्ट फ्रॉम इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले हम इस पार्ट को लिखेंगे 6x माइनस 3x प्लस 4x प्लस x, इसकी इक्वल क्या आएगा, 8x आएगा, ये ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन H में दिया है 2x प्लस 5x इक्वल टू 7x स्क्वायर।
इसमें ईरो इस पार्ट में है, क्योंकि इन दोनों को जब साम करेंगे तो 2x प्लस 5x इक्वल टू 7x आएगा। इसमें 7x स्क्वायर दिया हुआ है तो इसकी इक्वल टू 7x आएगा, लेकिन ये जो 7x स्क्वायर है इसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड पार्ट को लेकर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2x प्लस 5x। इस पार्ट को ही हम सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों को साम करेंगे तो कितना आएगा, 7x आएगा। तो इसमें क्या है, 7x स्क्वायर, मतलब ये जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दिया है ये करेक्ट नहीं है, एरर इधर है। तो हम लिखेंगे द करेक्ट फ्रॉम इक्वल टू हम लिखेंगे 2x प्लस 5x इक्वल टू कितना होगा, 7x होगा। यही इसका आंसर होगा। ऐसे हमें करना है। क्वेश्चन आई में दिया है 4x इंटू 3x इक्वल टू 12x दिया हुआ है, तो इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 4x इंटू 3x। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 होगा, x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। मतलब इसका ये जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है 12x, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, 12x स्क्वायर होना चाहिए था। इधर ईरो है तो उसका हम करेक्ट फॉर्म लिखेंगे, देयरफॉर द करेक्ट फ्रॉम इक्वल टू 4x इंटू 3x इक्वल टू 12x स्क्वायर। इस क्वेश्चन का भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड से हम इसका कुछ भी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 दिया हुआ है। तो इसमें ये जो 3 है, 3 क्या है, ये एलसीएम है। ये जो 3 है इसको हम ऐसे पार्ट करके लिख सकते हैं, मतलब 7x बाई 3 प्लस 3 बाई 3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 7x बाई 3 प्लस 3 बाई 3 अगर इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम सेम ही होगा, इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा और ऊपर वैल्यू रहेगा 7x प्लस 3। मतलब ये जो स्टेप है, इस स्टेप की आगे ये स्टेप था, तो ये स्टेप दिया हुआ है, तो इस स्टेप के बाद हम इस स्टेप कर सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके साथ ये कैंसिल नहीं होगा, लेकिन इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 1 आएगा इधर वैल्यू, तो इधर वैल्यू रहेगा 7/3 और इधर इंटू एक्स हो ऐसे रहेगा। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का करेक्ट वैल्यू क्या होगा, ये होगा। इसका जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया है 7x, ये करेक्ट नहीं है, ये ईरो है। तो हम लिखेंगे, ऐसे बॉक्स हमें नहीं करना है, जस्ट इस पार्ट को लिखना है, इसके बाद ये स्टेप होगा, इसके बाद ये स्टेप होगा, एंड फाइनली हम लिख सकते हैं, अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द करेक्ट फ्रॉम विल बी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, करेक्ट फ्रॉम विल बी, करेक्ट फ्रॉम क्या होगा, 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 7/3 इंटू एक्स प्लस 1 होगा। यही इसका करेक्ट फ्रॉम होगा।